श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 18 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र कार्तिक माह की धनतेरस, और यह साल का सबसे बड़ा दिन है। धनतेरस माँ लक्ष्मी और कुबेर धन के देवता का सबसे बड़ा दिन है। आज की इस कथा से विशेषकर मेरी बहनों, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं से निवेदन है कि ये जो 18 अक्टूबर शनिवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन धनतेरस साल का एकमात्र दिन है। ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन यदि घर की कोई भी एक महिला, घर का कोई भी एक सदस्य इस छोटे से उपाय को करता है, उसे घर में सदैव के लिए धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार ढंग से चलता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर विशेष बनी रहती है। इस दिन आपको कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी है, पूजा पाठ की कौन सी सामग्री लेनी है, झाड़ू लेकर आपको अपने घर के किस स्थान पर रखना है, पूजा पाठ करते समय कौन सा छोटा सा उपाय करना है, एक मुट्ठी नमक से आपको कौन सा टोटका करना है जिससे आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त हो, इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो और अपने घर की माता तुलसी कुंड के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करके धनतेरस वाले दिन शाम के समय आपको यह छोटा सा उपाय करना है। और माता लक्ष्मी धनतेरस वाले दिन किस समय भ्रमण करेगी, किस समय आपके घर में आ सकती हैं, यह जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर मेरी बहनों से निवेदन है, आप जहां से भी इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से इसे अंतिम तक सुने। ऐसा भी माना जाता है कि यह धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर की आराधना का दिन है। धन धान्य, संपदा और समृद्धि के देव भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी इस दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं। कार्तिक माह अपने आप में दान, दीपक और तप का अनूठा महत्व रखता है। और जब कार्तिक के अंदर धनतेरस जैसी प्रमुख तिथि आती है तो वह केवल एक दिन नहीं बल्कि आपके अगले पूरे वर्ष की दिशा तय करने वाला पवित्र अवसर बन जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस पर शुद्ध हृदय से पूजा पाठ और छोटा सा उपाय करता है, उसके घर में लक्ष्मी का 5 पहर का 5 दिशाओं तक स्थायी वास हो जाता है। यही कारण है कि घर की महिलाएं, सनातन धर्म के भक्त और गृहस्थ सब मिलकर इस दिन पूजा का विशेष ध्यान रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बड़े अनुष्ठान, लंबे जाप या भारी खर्च करने वाले काम ही फल देते हैं, पर शास्त्र हमें सिखाते हैं कि भाव और समर्पण सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे कि हमने आज बताए जाने वाले 5 आटे के दीपक, 108 चावल के दाने, 7 चने की दाल और एक हल्दी का दीपक। सूर्यास्त के बाद जब घर में दीपों का प्रकाश बढ़ता है और पवित्रता का वातावरण निर्मित होता है। अब मैं आप लोगों के सामने सरलता से बताऊंगा कि इस धनतेरस पर कौन सा छोटा सा दिव्य उपाय करें, परंतु याद रहे इसे करना है श्रद्धा से, नियम से और पूर्ण निष्ठा से। उपाय की सामग्री मात्र 5 आटे के दीपक, छोटे छोटे मिट्टी के दीप जिनमें आटा मिश्रित तिल, घृत आदि हो सकता है, 108 चावल के दाने, सिर्फ 108, 7 चने की दाल और एक हल्दी का दीपक। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह साधना क्यों विशेष है। जब 5 तत्वों का एकत्रित समागम एक दीपक के रूप में करते हैं, तब वह दीपक एक संपूर्ण शक्ति बनता है। आटे से बना दीपक यह बतलाता है कि जीविकोपार्जन, अन्न और समृद्धि का आधार पृथ्वी से आता है। इस दीपक को जलाकर हम पृथ्वी के समृद्धिदाता को स्मरण कराते हैं कि हमारे घर की थाली कभी खाली ना रहे। 108 चावल हिंदू धर्म में पवित्र संख्या है। 108 में ब्रह्मांडीय संख्याएं और नाड़ी विज्ञान का संकेत है। 7 चने की दाल का प्रयोग 7 देवताओं और 7 लोकों की संख्या के प्रतीक स्वरूप है। इसे स्वर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। हल्दी का दीपक शुद्धता, आरोग्य और सौभाग्य का प्रतिनिधि है। यह दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रकाश बनाता है। देखिए महाराज, मेरी कई सारी बहनों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। इसका मुख्य कारण उन्हें पता नहीं होता कि किस कारण यह समस्या चल रही है। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वह समाप्त हो सकती है। भाइयों बहनों,
अब सीधे तौर पर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो हर किसी के मन में है। ये उपाय करने से क्या होगा? धन का स्थिर प्रवाह, हाथ में आने वाला धन टिकने लगेगा, व्यापार और नौकरी में वृद्धि होगी, कौटुंबिक सुख और शांति घर में बनी रहेगी, कुंडली दोषों का शमन होगा, वैवाहिक और संतान संबंधी बाधाएं दूर होंगी, मन का आत्म संतोष और विश्वास आध्यात्मिक शुद्धि से बढ़ेगा। समय, धनतेरस के दिन संध्या शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उत्तम माना जाता है। घर की कोई एक महिला यदि श्रद्धा से कर सके तो उत्तम है, पर परिवार मिलकर भी कर सकता है। मन शांत, निष्ठावान और लोभ से मुक्त होना चाहिए। उपाय की सामग्री 5 आटे के दीपक, 108 चावल के दाने, 7 चने की दाल, हल्दी का दीपक। नीचे उपाय की विधि विस्तार से है। 1, हल्दी के दीपक में रुई की बत्ती लंबी रखें ताकि दीपक स्थिर जल सके। तेल तिल का सर्वोत्तम है। 2, 108 चावल के दाने साफ सुथरे होने चाहिए। इन्हें कागज की पुड़िया में बांधकर मंदिर ले जाएं। 3, गणेश जी को पहले अर्पण करें। 3 बार ओम गम गणपते नमः का जप करें। 4, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें और नमः शिवाय का जाप करें 11, 21 या 108 बार। 5, 7 चने की दाल का अर्पण शिव मंदिर में करें। समय सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक।